मैं एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं कि मुझे मेरी अवस्था पर छोड़ दीजिए। मेरे पीछे मत आइएगा, अन्यथा जो भी परिणाम होगा मैं उसका उत्तरदायी नहीं होऊंगा। नारायण, इतने वर्षों से मैंने और देवी गंगा ने आप सबके सहयोग से देवी पार्वती के मन में शिव की जो सुंदर छवि बनाई, आज वो सब ध्वस्त हो गया प्रभु। शिव का भयावह रूप देखकर आज देवी पार्वती सहम गई होंगी। जिस दृष्टिकोण से तुम देख रहे हो नारद, उसके अनुसार कामदेव अपने प्रयास में असफल रहे, किंतु जैसे मैं देख रहा हूं उसके अनुसार कामदेव का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अर्थात भस्म होने से पूर्व कामदेव का बाण महादेव को लगा और उन्होंने उसे अनंग के रूप में जीवन दिया जो सबके मन में है। अर्थात महादेव समझ गए कि कामदेव ने उनकी दृढ़ता भंग तो की, किंतु उसके पीछे कोई उद्देश्य था। और उन्होंने कहा भी, पार्वती को श्राप मिला है और ये मनुष्य देह की दुर्बलता का प्रारब्ध है जिसे किसी भी वरदान से मिटाया नहीं जा सकता। पार्वती को अपनी यात्रा स्वयं ही पूर्ण करनी होगी। अर्थात देवी पार्वती और महादेव की यात्रा का अंत नहीं, आरंभ हुआ है और हम फिर से उस भव्य सुंदर यात्रा के सहयात्री बनेंगे। नारायण नारायण। महादेव के मन में भाव जागृत हुआ है। सती के अंत के साथ शिव शव हो गए थे, किंतु पार्वती की यात्रा के साथ शिव की शव से पुनः शिव बनने की यात्रा का आरंभ होगा। शिव और शक्ति आदिकाल से एक थे और अनादिकाल तक एक ही रहेंगे। अब केवल पार्वती की यात्रा शेष है और शेष है हमारी आशा। अब केवल यह देखना है कि नियति इन दोनों का मिलन कराने के लिए कौन सा मार्ग चुनती है। पार्वती को भीतर कक्ष में ले जा। रुको, वो अभी अपने कक्ष में नहीं जाएगी। पहले मुझे ये बताइए कि वहां क्या हुआ। आप तो हंसती खेलती मुस्कुराती पार्वती को ले गए थे ना वहां, फिर ऐसा वहां क्या हुआ कि वो इस प्रकार मुरझा के लौटी है, निर्जीव और दुखी। बताता हूं, पहले पार्वती को भीतर जाने दो। बड़ा अनर्थ हो गया मैला।
पार्वती के लिए तुम्हारा विवाह होने वाला था वो कभी ना हो। तुम कभी भी एक मां ना बन सको, तुम कभी भी एक मां ना बन सको। सोच मेरी व्यर्थ थी, मुझ में ही थी कमी, झूठी थी वो मेरी प्रेम प्रतिमा, नारी पूर्ण कैसे हो, माँ ही जब वो ना बनी, वज्रपात सा ये शाप है मिला। अच्छे से स्मरण करके बताइए आर्या, क्या उसने यही श्राप दिया था कि यदि हमारी पुत्री पार्वती शिव से विवाह करेगी तो उसे कभी संतान नहीं हो पाएगी? ये श्राप दिया था। नैना देवी, ये क्या कर रही हैं आप? हमारी पुत्री को श्राप मिला है, श्राप, और आप हंस रही हैं। माताश्री, आज पार्वती की बालपन से की हुई इच्छा अधूरी रह गई। ऊपर से उसे श्राप भी मिला है, न जाने उसके हृदय पर क्या बीत रही होगी। और आप ऐसे हंस रही हैं? हाँ, हम हंस रहे हैं क्योंकि आज के दुख के बाद मेरी पुत्री के जीवन में और कोई दुख नहीं आएगा।